हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में काफी लॉस कर चुके हैं लेकिन आप वे अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हैं। और दूसरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ट्रेडिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग के बारे में उनको जीरो नॉलेज है। तो इन दोनों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जीरो से लेकर के एडवांस की ओर लेकर के जाऊंगा ताकि अगर आपने ट्रेडिंग के क्षेत्र में अपने पैसे को लॉस कर चुके हैं तो उसे रिकवर कर पाएंगे। और दूसरा, अगर आप एक बिगनर हैं तो आप ट्रेडिंग को अच्छी तरह से सीख करके अपना ट्रेडिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा, एक एक सेटअप बताऊंगा ताकि आप ट्रेडिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको कोई भी यहाँ पे थ्योरी नहीं कराने वाला हूँ, डायरेक्ट मैं आपको रूल पर ले जा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि ट्रेडिंग को किया कैसे जाता है। अगर आप एक बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ट्रेडिंग आखिर होता क्या है, ये कितने प्रकार के हैं और एक बिगनर के लिए बेस्ट ट्रेडिंग होती क्या है। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर के देख लेना। उसके बाद आपको यही वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मैं रूल को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ये रूल जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने मार्केट में पैसे गंवा चुके हैं, लॉस कर चुके हैं। और अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग के क्षेत्र में अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप मार्केट में पैसा लॉस कर चुके हैं तो सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि आपके पास कोई भी प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं होने के कारण ही आप मार्केट में पैसा लॉस किए हैं। ये चीज के मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि यहाँ पे कोई भी सफल ट्रेडर होता है, अगर वो सेटअप पर अपना ट्रेड बना रहा है तो कभी भी लॉस नहीं कर सकता है। मैं ये गारंटी के साथ में कह रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये भी लिख करके देता हूं कि अगर आप अपने सेटअप पर कायम नहीं रहेंगे, अगर आप सेटअप पर ट्रेड नहीं करेंगे तो मैं लिख करके देता हूं कि मार्केट आपको चवन्नी भी ले जाने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, मार्केट किसी का नहीं है, ठीक है। आप मार्केट में कितने पैसा डाल रहे हैं, कितने पैसा निकाल रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड के साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपका सेटअप है। अगर आपके पास एक बेस्ट सेटअप नहीं है तो फिर आप मार्केट्स में कुछ भी कर लेना, ठीक है, मार्केट से पैसा आप कभी भी ले जाओ नहीं पाओगे, ये चीज की मैं गारंटी लेता हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सीखना है कि सेटअप आखिर किस प्रकार से फॉलो करेंगे। और मैं इतनी सरल तरीके से मैं आपको सेटअप सिखाऊंगा कि एक अनपढ़ आदमी भी देख करके बता पाएगा कि यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे एग्जिट कर जाना है, ठीक है। मैं इतनी इजी तरीके से मैं आपको बतलाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट से रेगुलर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट के डायरेक्शन को पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तभी आप यहाँ से कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना सकती हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज ये सीखेंगे कि मार्केट के डायरेक्शन को कैसे पता करते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से लगातार प्रॉफिट बना पाओगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपने स्क्रीन को यहाँ पे हाइड करते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से चार्ट पर एक चार्ट दिखाई पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पे चार्ट देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अपना स्क्रीन को ऑफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। इंडिकेटर आपको इस चार्ट पर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है जहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगा सकते हैं। आपका जो भी ब्रोकरेज है, ठीक है, आप उस पर भी इंडिकेटर लगा पाओगे। यहाँ पे देखना इंडिकेटर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे और मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए यहाँ पे उस इंडिकेटर को हम यहाँ पे सर्च करने वाले हैं। आप यहाँ पे लिखोगे मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। आप इसे एक बार क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक इंडिकेटर आकर के लग चुका है जो यहाँ पे मुझे प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी बुलिश है। अब यहाँ पे इंडिकेटर में हम कुछ सेटिंग करेंगे। सेटिंग क्या है उन चीजों के भी हम आपको बारी बारी से समझाएंगे ताकि आप प्रॉपर तरीके से इस इंडिकेटर के माध्यम से आप ट्रेड ले पाओगे। यहाँ पे देखना, ये जो चार्ट है ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट को हम 5 मिनट के चार्ट पर कन्वर्ट करेंगे। अब जब आप चार्ट को 5 मिनट पर चार्ट पर कन्वर्ट करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंडिकेटर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और ये चार्ट जब हम बड़ा करते हैं तो ये चार्ट यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके सामने इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं
कि इस इंडिकेटर का यूज करके आप ट्रेड किस प्रकार से लोगे और इंडिकेटर में कुछ सेटिंग भी करनी है। चलिए उस सेटिंग को कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे और एसएमए वाले के बगल में यहाँ पे देखना सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखना इनपुट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लेना और लेंथ है कि आप इस लेंथ पर 20 आप टाइप कर लेना। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होगा। लेंथ ये बोलता है 20 की, जो 20 का कैंडल है। ठीक है, आपने जो भी यहाँ पे कैंडल आपको दिखाई पड़ रहा है 5 मिनट पर, तो इस कैंडल का आपको ये एवरेज निकाल करके देता है कि मार्केट का सिचुएशन आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे आप 20 रखोगे। स्टाइलिश में आओगे और यहाँ आने के बाद में देखना यहाँ पे कलर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे इसका बोल्ड है और इस पतला और मोटा करने के लिए है, तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मोटा पतला कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर लेना। उसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये कुछ इस प्रकार से आपके चार्ट पर लग करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको इस इंडिकेटर का यूज कब करना है। इस इंडिकेटर का यूज आप दो जगह करोगे, यहाँ पे से ट्रेड लेने के लिए और दूसरा इस इंडिकेटर का यूज करोगे यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करने के लिए। हम यहाँ पे इस इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए और ट्रेड की डायरेक्शन को जानने के लिए। अब यहाँ पे ट्रेड का डायरेक्शन आपको कैसे पता करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मूविंग जो एवरेज है ये लगातार यहाँ से उठ रहा है। ठीक है, तो उठ रहा है तो यहाँ से आपको ये यहाँ से डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम आपको बताते हैं कि ट्रेड कब लेना है और ट्रेड आपको कब नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख पा रहे हैं यहाँ से मार्केट यहाँ तक, ठीक है, लगातार बुलिश रहा है। तो ये जो मार्केट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी फिलहाल बुलिश सेटअप में है। ठीक है, यहाँ से जब आप देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इतने बड़े कॉलम को देख लेना। ठीक है, यहाँ से जो मार्केट है ये प्रॉपर तरीके से बुलिश वाले आइकन में है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से बुलिश दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखना है यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट है ये बेरिश मार्केट है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आप देखोगे, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से जो मार्केट है ये बेरिश मार्केट है। तो बेरिश मार्केट को चलिए हम रेड से इंडिकेट करते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक बेरिश है। अब यहाँ पे आपको मैं आज बता रहा हूँ कि ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। आप यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या है, बुलिश है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इस प्रकार से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से लेच करके यहाँ तक मार्केट आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आपका बुलिश मार्केट है। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक में सिर्फ मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही मैंने आपको बताया है कि मार्केट को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। अब यहाँ पे बार बार आप हमेशा चार्ट पे जाकर के देखोगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। आप यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक बुलिश है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ठीक है, जब मार्केट को बेरिश होना होगा तो यहाँ पे जो 20 SMA है ये आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ लोगे कि ये जो मार्केट है अभी बेरिश है। तो कुछ ये जो ट्रेड लाइन है, ये जो मेरा मूविंग एवरेज है, ये मुझे हेल्प करता है मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, आप हर चार्ट में जाकर के देख सकते हो कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो आज का जो टॉपिक है मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अब नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक में यहाँ पे ट्रेड लेने की तरीका बताऊंगा कि मार्केट में ट्रेड कैसे लिया जाता है, किन किन बातों को ध्यान में रख करके ट्रेड आप करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने ये सीखा है कि मार्केट के डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कैसे लेना है, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सिर्फ आज का वीडियो आपके लिए इतना ही है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से 2 महीना 3 महीना की चार्ट को आप एनालिसिस करोगे सिर्फ मूविंग एवरेज लगा करके, ताकि आपको मार्केट का डायरेक्शन प्रॉपर तरीके से आपको समझ जाए। उसके बाद में आपका स्टेप बाय स्टेप जो भी रूल है, ट्रेड लेने का रूल है, उन सभी को मैं आपके सामने ला करके ठीक करके बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लेना।
अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है ताकि आपको उसके माध्यम से ये पता चल सके कि मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट हो जाना है। यहाँ पे उसके माध्यम से एक क्लियरिटी मिल जाएगा। लेकिन जब आप हमारे प्रॉपर तरीके से मैंने जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आप खुद ही इस चीज को अगर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप उस चीज को खूब आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट होना है। तो इसके लिए लगातार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आप वीडियो यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज का ये फर्स्ट वीडियो है रूल बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा वीडियो नहीं होगा, हम मुझे लगता है 10 से 12 वीडियो हो सकता है लगातार बने। ठीक है, तो 10 से 12 वीडियो को आप देख लेना। वहां के बाद आपको, मुझे नहीं लगता है कि किसी की पेड वर्जन जो कोर्स है उसको खरीदने की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोर्स में आपको उन चीजों को भी पढ़ा रखा है, उन चीजों को भी बता रखा है ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर खुद से बन सकती हो। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग के क्षेत्र में मैं आपको अभी भी बोलता हूँ कि किसी भी टेलीग्राम, चाहे मेरा ही खुद क्यों ना हो, ठीक है, मैं किसी को फॉलो करने के लिए सजेशन नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होंगे तो आप मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। किसी भी टेलीग्राम या कोई भी चीज को फॉलो करके लंबे समय तक कब तक आप दूसरे ऊपर डिपेंड रहोगे। तो बेहतर ये है कि आप अपने एजुकेशन को बिल्ड करें। ठीक है, जब आपका एजुकेशन खुद बाय खुद बिल्ड हो जाएगा तो किसी पर सहारा रहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक आप सीख रहे हो तो टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो ताकि वहां से आपको क्लियरिटी मिलता रहे कि मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट होना है। लेकिन मैं हमेशा के लिए अपडेट नहीं करूंगा, इस चीज को मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वहां पे भी टाइम लगता है और मैं खुद एक ट्रेडर हूं, हमेशा मैं ट्रेड करता हूं दिन भर, तो उतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता कि मैं टाइम टू टाइम वहां पे आपको इंफॉर्मेशन देता रहूं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप अपने एजुकेशन को बिल्ड करें ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से ये चीजों को क्लियरिटी मिल जाए कि कब मुझे मार्केट में एंट्री लेना है और कब मुझे मार्केट से एग्जिट हो जाना है। तो ये चीज आपके सामने तभी होगा जब आप मार्केट के फील्ड में आप अच्छे से, आपके पास एजुकेशन आ जाएंगे। ठीक है, और एक बार जब आपको मार्केट की सिचुएशन आप समझ लोगे, उसकी चाल को समझ लोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में आपको कोई प्रॉब्लम होगा आगे चल करके। और अगर हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, अगर मुझसे अगर आपका कमेंट आता है उस टाइप से, ठीक है, तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा जहां से आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट होकर के बात कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। ज़्यादातर ट्रेडर के साथ एक ही प्रॉब्लम होता है कि वे मार्केट छोटे छोटे पैसे लेकर के आते हैं या फिर बड़ा अमाउंट जाकर के लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ट्रेडर का एक यही प्रॉब्लम है कि वो मार्केट में पैसे लॉस कर रहे हैं, उसको रिकवर कैसे करें। तो उन चीजों, जब आप मेरा वीडियो देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में पैसा बनाना कितना इजी है।